स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार रीजनिंग के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग पता है क्या देखने वाले हैं, रीजनिंग का सिलेबस समझने वाला है कि आखिरकार जो कि आप बीएससीसी का तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न 50 प्रश्न आने वाले हैं रीजनिंग से। कितना प्रश्न आने वाले हैं? 50। आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, नेगेटिव मार्क्स भी है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जब 4 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन कितना नंबर का हुआ? 200 नंबर का हुआ। यानी कि रीजनिंग अकेले 200 नंबर कवर कर रहा है, दिमाग लगाइएगा। और मैं रीजनिंग में ना 50 में आपका 50 में 50 तो आप सही नहीं कर पाएंगे, उतना मतलब हो भी सकता है, मैं ये नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन 47 तक 100% इसकी गारंटी दे रहा हूं कि 47 क्वेश्चन आप डीपली बना सकते हैं और वो एकदम फ्री माइंड, यानी 47 क्वेश्चन 47 मिनट में बना सकते हैं। एकदम फास्ट बनाए, एकदम स्लो भी बनेगा तो आराम से बन जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 47 क्वेश्चन 14 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन 40 मिनट में बनाने के लिए या 47 मिनट में बनाने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस है। हम लोग को करना ये है कि एक क्वेश्चन 30 सेकंड में बनाना है रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग भारी नहीं होता है। अब ये सर कैसा कह रहे हैं 50 को रीजनिंग है भारी नहीं होता है? मैं कह रहा हूं ना कि रीजनिंग बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। यानी रीजनिंग के इतने टॉपिक पढ़ना है तो ये बाप रे सर 21 गो टॉपिक पढ़ना है तो ये तो सब भारी होगा ना। कुछ टॉपिक ऐसा है, इसमें कुछ टॉपिक ऐसा है जो लगभग सेम है। जैसे ही सीरीज पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? सीरीज, तो सीरीज में आपका मिसिंग नंबर भी आ जाएगा, तो ये दोनों मिला के एगो हो गया ना। ऐसे ही वेन डायग्राम है, पजल्स है, तो ये सब कुछ एक जैसा मिला करके हो जाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं 8 से 10 ही मेन टॉपिक पढ़ना है और उसी से आपको 50 नंबर मिलेगा। हम आपको बीएसएससी का रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे। ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि बहुत आसान टॉपिक है, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है और ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और आप तो शुरू से जब मेरे से जुड़े हुए हैं अपने प्यारे से, एक हमारा फैमिली है, आप हैं, हम है, पूरा का पूरा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी फैमिली है, ठीक है। और इस ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी फैमिली में कैसे तैयारी होता है ये आप रिजल्ट डीएलएड में जा करके रीजनिंग और मैथ और एसएसटी का देख भी सकते हैं। मतलब कि आपको भरोसा नहीं हुआ कि कितना बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग को रीजनिंग का एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। और यहाँ वादा करना है कि जितना हम आपको मेहनत कराएंगे उतना मेहनत करना होगा, ठीक है। और इस बार बीएसएससी में एक सरकारी सीट हासिल करना होगा। इस बार एनी हाउ एक सीट आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब हो करके, उसके बाद से शादी विवाह भी तो करना है। यहाँ देखिए बीएसएससी में मैं पहले क्या पढ़ाने वाला हूं, तो ये देखिए यहाँ पे एनालॉगी, सीरीज, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन। अब मैं ऐसे कहूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कैलेंडर से। उसके बाद से क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लॉक है, यहाँ पे देखिए साइनोनिम्स है, यहाँ पे है अल्फाबेटिकल से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। साइलोजिज्म यहाँ पे लिखा है, अल्फाबेटिकल लिखा है, इमेज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन अल्फाबेट ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से डायरेक्शन वाला पूछा गया था, ब्लड रिलेशन नहीं पूछा है, सीरीज पूछा है, ठीक है। डाइस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, 5 से 6 क्वेश्चन डाइस से पूछा गया है। यानी डाइस यानी पासा, जो लीडो छक्का वाला गोटिया होता है ना, उसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और मैं बता रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बताएगा और सबसे मेरा फेवरेट है। अब कहिएगा सर फेवरेट क्यों? इतना ना आसान है कि फेवरेट बन गया है, क्योंकि बचपन से हम लोग लूडो खेलते आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन तो छूट ही नहीं सकता है, ठीक है। ये वाला है, पेपर कटिंग से भी पूछा गया क्वेश्चन, फिगर कटिंग से, यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग, नॉन वर्बल, ठीक है। इंसर्टिंग मिसिंग, अब कहेगा इंसर्टिंग मिसिंग क्या है? अरे बता रहे हैं, सुनो। एक बॉक्स दे देगा ऐसा गोला, ऐसे खींच देगा, ठीक है, ऐसे कर देगा, यहाँ कुछ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, ठीक है, यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा। अब कहेगा यहाँ पे कि यहाँ ये है तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, कुछ इस तरह से दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट का मतलब होता है ले जाके वो रख देना, इंसर्ट कहलाता है। तो इंसर्टिंग मिसिंग यानी कि जो मिसिंग है उस पर ले जाके कोई नंबर इंसर्ट कर देना। पजल्स वगैरह पढ़ना है तो यहाँ पे वेन डायग्राम पढ़ना है, वेन डायग्राम भी ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे कटा रहेगा, कुछ ऐसे कटा रहेगा, इसमें कुछ नंबर रहेगा ऐसे, ठीक है। वेन डायग्राम
वगैरह मिसिंग नंबर में भी रहेगा, ऐसे 2 4 ऐसे डॉट डाल देगा, कहेगा यहाँ पे बताइए क्या होता है। तो ये सब टॉपिक हम लोगों को बड़ी प्यार से और आराम से पढ़ना है, ठीक है। और रही बात मैथ की, तो आपका कमेंट भी हम देखे थे, उसमें लिखा था कि सर आप डीएलएड की तैयारी कराइए बेशक, लेकिन उसमें बीएसएससी को छोड़िएगा मत, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, तो क्लास टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्लास कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आप बताइए, जब आपके लिए हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत करके कंटेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जितना प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, जितना पूछा गया है, वो टोटल चीज़ें इकट्ठा करके आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, और फिर उसको डीपली एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके और बताया जा रहा है और आपसे बन भी रहा है, फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपसे जितना हो सके इस ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी जो अपना एक फैमिली है, इसको बड़ा करने की कोशिश कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हो कि आपका पूरा का पूरा एक एक टॉपिक यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद से हम जैसे जैसे समय मिलते जाएगा एसएसटी यानी कि जीके जीएस का पोर्शन भी, जीएस तो चल ही रहा है, यहाँ पे जीके का भी पोर्शन हम पूरा का पूरा आपका कंप्लीट करा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब उसमें भी थोड़ा डीपली पढ़ना है। इतिहास जब आप पढ़िएगा तो इतिहास में तीनों इतिहास पढ़ना है, प्री, प्रोटो और एंशिएंट, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य इतिहास और ऐतिहास। अब कहीं ना समझ में, मतलब आदि मानव का जमाना पढ़ना है, उसके बाद से यहाँ पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता वाला, ठीक है, और इधर पढ़ना है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ इधर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही एग्जाम में आता है, ठीक है। वैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में अगर आपको 50 क्वेश्चन अगर बना लेना है, 50 अगर नहीं भी बनाते हैं, 47 तो 100% आप बना लेंगे, ठीक है। आप कहिएगा सर मैं 47 में नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दिमाग में रख लीजिएगा और आप बनाइएगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बस एक बात मेरा मान के रखिएगा, जब भी आप बनाने बैठे तो ये मत सोचिएगा सर ऐसा रीजनिंग है ना तो क्वेश्चन हम एक काम करते हैं, आप बनाइए, हम देख रहे हैं, हम समझ जा रहे हैं, कभी ये काम मत कीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आए पहले आप ट्राई मारिएगा जरूर, गलत सलत कुछ भी भाड़िए, पेज बर्बाद कीजिए, थोड़ा सा पेज त्यागिए, ठीक है। ये नहीं कि पेज बर्बाद करने से डरिए मत, गलत सलत कीजिएगा, जब मैं बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि आप कोई रास्ता जा रहे होते हैं और वहाँ से 2 रास्ता घूम गया हो, आप खूब ट्राई किए कि पता नहीं ये रास्ता जाएगा कि ये रास्ता जाएगा, कौन रास्ता जाएगा, बहुत देर ट्राई किए, कुछ देर के बाद 2 घंटा के बाद हम आए, अब बता दें बाबू ये रास्ता इधर, आपको इधर जाना है, तो इधर जाना है, तो फिर उस जब भी वहाँ से गुजरिएगा ना तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे जब हम भूले थे ना तो इधर सर बताए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे अब फिर कभी नहीं बोलेगा, कब, जब आप वहाँ ट्राई कीजिएगा। तो हर क्वेश्चन को पूरा ट्राई कीजिए, ठीक है, नहीं बनेगा हम तो है ही, आपको एक एक क्वेश्चन को शॉर्ट्स के माध्यम से बता देंगे और आपको बहुत अच्छा मार्क्स ला करके और एक जॉब हासिल करना है। तो बीएसएससी में रीजनिंग का पोर्शन ये है जो कि आपको हम पहले क्या पढ़ाएंगे ये भी बता दे रहे हैं। मैं पहले आपको डाइस पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछा गया, डाइस यानी कि लीडो वाला पढ़ाएंगे। उसके बाद से ये लाइन बाय लाइन नंबर सीरीज वगैरह, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वगैरह सब पूछा गया है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया। इस सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझते हैं, ठीक, समझेंगे। और ये वाला आपको लगभग सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो वो भी आपको बता दें, मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा रेशियो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पूरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ बीएसएससी का मतलब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया हूँ, उसमें बीएसएससी में एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल उसका भी क्वेश्चन उसमें ला कर रखा हूँ। और आप लोग कमेंट भी किए कि सर इतना हाई लेवल का जो एग्जाम हो रहा है उसका भी क्वेश्चन अब हम लोगों से बन जा रहा है, ठीक है, यानी बहुत मज़ा आ रहा है ये दोनों चीज़ें पढ़ के। तो फिर भी आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस से डाइस यानी रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर के डाइस, उसके बारे में एक एक क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक के बटन को दबाइए। आपका लाइक कमेंट हमारे अंदर मोटिवेशन और जगाएगा और हमारे अंदर और इच्छा उत्पन्न होगी कि और ट्रिक बना करके लाएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।